हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के ऑनलाइन क्लास में। आज के लेक्चर में हम लोग बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जिसका नाम है फ्री बॉडी डायग्राम। और ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में यहां से एक न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और किसी बच्चा का न्यूमेरिकल्स नहीं बनने का सबसे बड़ा यही कारण होता है कि उससे सही सही फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ नहीं होता है। और अगर ड्राइंग ही आपका सही नहीं होगा, फ्री बॉडी डायग्राम ही अच्छे से नहीं बनेगा, तो आप इक्विलिब्रियम मेथड लगा लीजिए या और भी कोई कंडीशन लगा लीजिए, उससे आपका फाइनल रिजल्ट कभी भी सही नहीं आ सकता है। तो आज पूरा कोशिश किया जाएगा कि आपको फ्री बॉडी डायग्राम का ऐसा कॉन्सेप्ट बता दिया जाए, ऐसा क्लियर कट आपको बात बता दिया जाए जिससे कि दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। क्लियर हो गया? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। देखिए, नाम से ही पकड़ में आ रहा है फ्री बॉडी डायग्राम। इसका मतलब जो भी बॉडी पर आप पढ़ाई करना चाह रहे हैं, पहले तो उसको फ्री कर लीजिए। फ्री कहने का मतलब है कि सपोर्ट से उसको हटा दीजिए, कांटेक्ट बॉडी से उसको हटा दीजिए और उसको फ्री कर लीजिए। और उस पर दुनिया का जितना भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल याद रखना, एक्सटर्नल फोर्स को दिखाना है, इंटरनल फोर्स को नहीं, कि बॉडी का मॉलिक्यूल्स कैसा फोर्स लगा रहा है, दैट फोर्स इज कॉल्ड इंटरनल फोर्स। तो मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो इंटरनल फोर्स लग रहा है उसको नहीं दिखाना है, उस बॉडी पर कितना एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, अगर उसको हम तीर बना के, एरो बना के, अलग अलग एंगल से या फिक्स एंगल से अगर उसको रिप्रेजेंट कर दे, तो ऐसे ड्राइंग को ही हम लोग कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो चलिए आज हम लोग इसके डिफिनीशन पार्ट्स को देखते हैं, स्टेप को पढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल की मदद से इसको समझने का कोशिश करते हैं। तो क्या कह रहा है, पहला हेडलाइन आप दे देंगे, फ्री बॉडी डायग्राम, जिसको हम लोग शॉर्टकट में एफबीडी भी कहते हैं। होता क्या है, तो कहता है इट इज द पिक्टोरियल। पिक्टोरियल का मतलब होता है पिक्चर। तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, एक तरह का पिक्चर है। किसका पिक्चर है, तो बॉडी पर जितना भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उसका एक पिक्चर है। तो क्या कह रहा है कि इट इज द पिक्टोरियल। पिक्टोरियल के जगह पे स्केच भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं किसी बुक में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्स, जितना भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उसको दिखाना है। ठीक है, साथ ही साथ इंक्लूडिंग, साथ ही साथ किसको दिखाना है, सेल्फ वेट को भी दिखाना है। सर ये सेल्फ वेट क्या होता है, तो आपका खुद का वजन, बॉडी का खुद का वजन, दैट इज कॉल्ड सेल्फ वेट। मतलब हमको कौन पकड़ के खींच रहा होगा, तो हमको अर्थ अपनी ओर पकड़ के खींच रहा होगा, तो जिस वेट से खींच रहा होगा दैट इज कॉल्ड सेल्फ वेट। बात समझे? तो मेरे बॉडी के अंदर से भले वो सेल्फ वेट लग रहा है, पर लगा कौन रहा है, लगा रहा है अर्थ लगा रहा है। इसका मतलब कि अर्थ एक तरह का एक्सटर्नल फोर्स हो गया जो मेरे ऊपर लग रहा है। तो क्या कह रहा है, फिर से डिफिनीशन ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है इट इज द पिक्टोरियल और graphical representation of all the external forces including self weight acting on an isolated body। किस तरह के बॉडी में लगाना है, आइसोलेटेड बॉडी। आइसोलेटेड बॉडी का कहने का मतलब होता है कि बॉडी विच इज फ्री फ्रॉम द सपोर्ट और सिस्टम इज कॉल्ड आइसोलेटेड बॉडी। जैसे एग्जांपल से अगर आप समझेंगे, मान लीजिए जब कोविड आया हुआ था, तो कोविड के समय जिस भी आदमी को कोविड हो जाता था, कोरोना हो जाता था, तो उसको क्या किया जाता था, सबसे पहला आइसोलेशन वार्ड में डाल दिया जाता था या आइसोलेट कर दिया जाता था। मतलब जो भीड़ भाड़ का इलाका है जहां पर आप रह रहे हैं, वहां से आपको अलग करके एक अलग रूम दे दिया जाता था। हॉस्पिटल अगर है तो वहां एक आइसोलेटेड वार्ड बनाया जाता था कि जहां पर कोविड पेशेंट को ही कुछ कुछ डिस्टेंस पर रखा जाता था। इसका मतलब आइसोलेटेड का मतलब है कि अलग थलग कर देना, उस झुंड से, उस भीड़ से आपको अलग कर देना है। तो फिर से रिपीट कर रहे हैं, क्या कह रहा है कि इट इज द पिक्टोरियल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस इंक्लूडिंग सेल्फ वेट एक्टिंग ऑन एन आइसोलेटेड बॉडी। आइसोलेटेड बॉडी किसको कह रहे हैं, ए बॉडी विच इज फ्री फ्रॉम द सपोर्ट और सिस्टम इज कॉल्ड आइसोलेटेड बॉडी। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। इसको एग्जांपल से समझते हैं और उसके लिए यहां पर याद रखना है स्टेप फॉर ड्राइंग एफबीडी। तो यहां कभी कभी आपके एग्जाम में ये डायरेक्ट लिखने के लिए ही बोल देता है कि एफबीडी अगर हमको ड्रॉ करना है तो क्या क्या स्टेप को फॉलो करना होगा, और आपको बताना है कि अगर इस स्टेप को आप याद रख लेते हैं तो आप दुनिया का हर एक तरह के न्यूमेरिकल्स को बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, सेलेक्ट द बॉडी एंड फ्री फ्रॉम द सपोर्ट। सबसे पहला काम करना है कि जिसका भी हमको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, सबसे पहला तो बॉडी को सेलेक्ट कीजिए। जैसे मान लीजिए यहां पर एक बॉडी आपको दिख रहा है, तो आप उसी को सेलेक्ट कर लो।
मान लो 4 बॉडी रहता, उसमें से किसी एक बॉडी का बनाना रहता, तो उस बॉडी को सेलेक्ट कर लो। तो सबसे पहला जो मेरा काम करना है वह सेलेक्ट द बॉडी एंड फ्री फ्रॉम द सपोर्ट। जैसे यहां पर आप देख रहे होंगे, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, ये हमारे लिए बॉडी हो गया। बॉडी आप किसी चीज को भी कह सकते हैं, जिस पर आप पढ़ाई कर रहे हैं वही आपके लिए क्या हो गया, बॉडी हो गया। मान लीजिए एक पत्थर रखा हुआ है तो वो आपके लिए बॉडी, कोई खराब कार रखा हुआ है तो वो आपके लिए बॉडी, चलता हुआ कार है तो वो आपके लिए बॉडी, आपके घर में अलमीरा रखा हुआ है तो वो आपके लिए बॉडी। तो जिस पर आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिस पर आप एनालिसिस करना चाह रहे हैं फोर्स का, वो आपके लिए बॉडी हो गया, ये बॉडी हो गया। और जिस पर ये रखा हुआ है इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, सपोर्ट कह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या कहा कि सेलेक्ट द बॉडी, बॉडी को आप खोजिए कि किस पर हमको ड्राइंग बनाना है, एंड फ्री फ्रॉम द सपोर्ट, और सपोर्ट से इसको हटा दीजिए। जैसे आप अगर मेरा लेक्चर बेंच पर बैठ के देख रहे हैं, टेबल पर बैठ के देख रहे हैं, चेयर पर बैठ के देख रहे हैं, चौकी पर बैठ के देख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप क्या हो गए, बॉडी हो गए ये। और वो सरफेस जिस पर आप बैठे हैं, चेयर पर, बेंच पर, चौकी पर, वो आपके लिए क्या हो गया, सपोर्ट हो गया, सरफेस हो गया। तो हम क्या किए, बेंच को हटा दिए, चौकी को हटा दिए, चेयर को हटा दिया, आप हवा में हैं। वही काम करना है फ्री बॉडी के लिए, कि बॉडी को सपोर्ट, ऐसे सपोर्ट हाथ से पकड़ो, उठा के फेंक दो, तो बॉडी कैसा हो गया, ऐसा हो गया, एकदम हवा में रहे। तो यही काम करना है, सेलेक्ट द बॉडी, बॉडी को पहले सेलेक्ट कर लीजिए, एंड फ्री फ्रॉम द सपोर्ट, और सपोर्ट से उसको क्या कीजिए, हटा दीजिए। हाँ सर, क्लियर हो गया। इसका मतलब अगर आप ड्राइंग देखेंगे, अगर आप ड्राइंग देखेंगे तो यहां कुछ ऐसा आपको दिख रहा है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब दूसरा क्या काम करना है, दूसरा कह रहा है चूज द सेंटर, सेंटर को खोजिए, मतलब उस बॉडी में सारा का सारा उसका वजन, सारा का सारा वेट, सारा का सारा मास, सारा का सारा एरिया कहां माना जा सकता है। तो सर सेंटर रेक्टेंगल है, मान लेते हैं रेक्टेंगल है, तो इसका सेंटर सर बीच में होगा। तो ये आपका हो गया सेंटर, इसी को कहते हैं सीजी। क्या कहते हैं, सीजी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब चूज द सेंटर, मतलब हर क्वेश्चन में आपको यही करना है। एंड ड्रॉ द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, और आपको क्या करना है, एक्सिस ड्रॉ कर लेना है। तो यहां पर देखिए हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये मेरे लिए एक्स एक्सिस हो गया, और यहीं से हम लोग क्या करेंगे, वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए, ये मेरे लिए वाई एक्सिस हो गया। याद रखना, इसमें भी बहुत कंफ्यूजन बच्चे के होता है कि मान लीजिए कि अगर आपका सरफेस कुछ ऐसा है, ये देखिए इंक्लाइंड प्लेन है, और इस पर कोई बॉडी रखा हुआ है, तो याद रखना है कि जैसा सरफेस रहेगा उसके हिसाब से एक्सिस ड्रॉ करना है। मान लीजिए सरफेस ऐसा हॉरिजॉन्टल है, तो एक्सिस भी हॉरिजॉन्टल होगा और वर्टिकल होगा। पर अगर मान लीजिए सरफेस ऐसा रहता है, तो आपका जो एक्स एक्सिस होगा ये आप इस तरह बनाएंगे, और वाई एक्सिस जो होगा वो आप इस तरह से बनाएंगे। बात समझे कि नहीं समझे, कि जैसा सरफेस रहेगा उसके अकॉर्डिंगली एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाना है। अब अगर मेरा सरफेस ऐसा है तो ये मेरे लिए एक्स एक्सिस हो गया और ये मेरे लिए वाई एक्सिस हो गया। अगर सरफेस ऐसा है तो ये मेरे लिए एक्स एक्सिस हो गया और ये मेरे लिए वाई एक्सिस हो गया। तो आई होप आपको एक्सिस अभी क्लियर हो गया। कोई जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसे ही हो, वो डिपेंड करेगा कि मेरा सरफेस कैसा है। क्लियर एकदम है। इसके बाद आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पर। सेल्फ वेट इज ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी। अब खुद का जो वजन है, मान लीजिए मेरा जो वजन है, तो हमको कौन पकड़ के खींच रहा होगा। मान लो हम सरफेस पर खड़े हैं तो हमको अर्थ पकड़ के अपनी ओर खींच रहा है। कहां से खींच रहा है, तो जो सेंटर है उस सेंटर से अर्थ अपनी ओर खींच रहा है। ये देखिए ये सेंटर है, यहां से अर्थ अपनी ओर खींच रहा है। तो कितना से खींच रहा है, तो W इज इक्वल टू mg। और इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, वेट कह रहे हैं, है ना। अर्थ के द्वारा किसी बॉडी को अपनी ओर खींचा जाए तो जिस बल से खींचा जाए, जिस फोर्स से खींचा जाए, दैट इज कॉल्ड वेट। तो वेट कितना आ गया, mg। किधर से लगेगा, तो ऑलवेज एक्टिंग फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। तो क्या कह रहा है, सेल्फ वेट मतलब खुद का वजन इज ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। अच्छा, बच्चे के दिमाग में ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि सर ये तो पेट से अंदर से लग रहा है, ये इंटरनल फोर्स नहीं है। जरूरी थोड़ी कि आप ही के ऊपर लग रहा है, हो सकता है कोई पत्थर है उसको अर्थ अपनी ओर खींच रहा है, पंखा आपका लटका हुआ है, हो सकता है अर्थ उसको खींच रहा है। तो कहां से खींच रहा है, तो उसके सेंटर से नीचे खींच रहा है। कौन खींच रहा है, अर्थ। तो किसी दूसरे बॉडी के द्वारा आपके ऊपर अगर बल लगे, फोर्स लगे, तो ऐसे को हमेशा एक्सटर्नल फोर्स कहेंगे। तो याद रखना है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है,
जो सेल्फ वेट होता है वह एक तरह का एक्सटर्नल फोर्स है, इंटरनल फोर्स नहीं। पहले भी आपको बताया कि पूरे मैकेनिक्स के अंदर इंटरनल फोर्स का बात ही नहीं करते हैं। मॉलिक्यूल्स के द्वारा अगर कोई फोर्स लगे तो इंटरनल फोर्स का बात नहीं करते हैं। बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स का बात करते हैं। नेक्स्ट, ड्रॉ द डॉट, याद रखना ड्रॉ द डॉट, डॉट का मतलब बिंदु, बिंदी, ये देखिए ऐसे डॉट। ड्रॉ द डॉट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, जहां पर बॉडी टच कर रहा है उस पॉइंट पर आप एक डॉट का साइन दे दीजिए। एंड सो, और दर्शाइए, एंड सो ऑल द रिएक्शन गिवन बाय द सपोर्ट, और सपोर्ट के द्वारा कितना रिएक्शन दिया जा रहा है। जैसे यहां पर फिगर देखिए, यहां पर अगर आप फिगर देखेंगे तो ये बॉडी कहां टच कर रहा है, सर ये बॉडी तो ये पूरा सरफेस पर टच कर रहा है, तो एक सेंटर हम मान लेते हैं कि कहां टच कर रहा होगा, इस पॉइंट पर, ये देखिए इस पॉइंट पर, यहां पर टच कर रहा है, पूरा का पूरा बॉडी यहां पर टच कर रहा है। अगर मान लीजिए ये सर्कुलर रहता है, जैसे यहां पर हम दिखाते हैं तो आपको और ज्यादा क्लियर हो सकता है। ये देखिए, मान लीजिए ये सर्कुलर रहता है, ये सर्कुलर रहता है, और यहां से हम लोग इसको सरफेस एक दे देते हैं, ये इस तरह से एक सरफेस दे देते हैं, तो आप यहां पर नोटिस कर रहे हैं कि बॉडी कहां टच कर रहा है, तो सर बॉडी तो यहां टच कर रहा है, ये देखिए डॉट का साइन दे दी। चूंकि हॉरिजॉन्टल है तो ये तो हर सरफेस पर टच कर रहा है, पर हम एक बीच में मान लिए। उसी तरह अगर सर्कुलर रहता तो किसी एक ही पॉइंट पर टच करता है, तो बॉडी जिस सरफेस को जहां टच कर रहा है वहां डॉट का साइन दे दीजिए। अब ये क्या करेगा, ये इंटरनल फोर्स, मतलब ये इस तरह से इस पर एक्शन लगा रहा होगा, तो एक्शन को नहीं दिखाना है, सपोर्ट इसको कितना रिएक्शन दे रहा है। जैसे आप बेंच पर बैठे हुए हैं तो आप बेंच पर या चेयर पर क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, आप लगा रहे हैं, उसको नहीं दिखाना है। बेंच आपको थामने के लिए कितना रिएक्शन फोर्स दे रहा है उसको दिखाना है। तो वही चीज बता रहा है, ड्रॉ द डॉट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, जहां पर कॉन्टेक्ट हो रहा है दो बॉडी का, देखो ये बॉडी है ये सरफेस है, जहां टच हो रहा है वहां पर डॉट का साइन दीजिए। एंड सो ऑल द रिएक्शन, आप दीवार में एक ऐसे करके कस के मुक्का मारेंगे तो दीवार भी उसी समय आपको रिएक्शन देगा। इसका मतलब आप चेयर पर बैठे हैं और आप उसको दबा रहे हैं तो चेयर भी क्या कर रहा है, आपको रिएक्शन दे रहा है। तो एंड सो ऑल द रिएक्शन गिवन बाय द सपोर्ट, और सपोर्ट के द्वारा जो रिएक्शन दिया जा रहा है उसको दिखा दिया जा रहा है। तो ये देखिए, ये बॉडी इस पर क्या कर रहा है, ये बॉडी इस पर एक्शन लगा रहा है, क्या लगा रहा है, एक्शन। एक्शन को नहीं दिखाना है। ये बॉडी क्या कर रहा है, इस पर रिएक्शन दिखा रहा है, ये क्या कर रहा है, रिएक्शन दिखा रहा है, तो रिएक्शन को दिखाना है। यहां भी ये क्या कर रहा है, ये जो सरफेस है इस पॉइंट पर रिएक्शन दे रहा होगा, ये देखिए, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब होता है कि किसी लाइन पर अगर कोई परपेंडिकुलर है 90 डिग्री तो उसको नॉर्मल कहते हैं, नॉर्मल, और सफिक्स में क्या लिख दिए, आर, तो नॉर्मल रिएक्शन। क्या हो गया, नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर एकदम हो गया कि ड्रॉ द, क्या कह रहा है, ड्रॉ द डॉट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंड शो ऑल द रिएक्शन गिवन बाय द सपोर्ट। क्लियर एकदम हो गया यहां तक। आगे क्या कह रहा है, ऑल द फोर्सेस आर पासिंग थ्रू द सेंटर, और जितना भी फोर्स है वो कहां से पास होना चाहिए, सेंटर से पास होना चाहिए। एंड ऑल द फोर्सेस आर पासिंग थ्रू द सेंटर, सेंटर से पास होना चाहिए। एंड अवे फ्रॉम, अवे का मतलब दूर होना, अवे फ्रॉम द सेंटर, और सेंटर से क्या रहना चाहिए, दूर होना चाहिए। तो सर यहां तो एक फोर्स दिख रहा है, एक बार इसमें हम ड्रॉ करते हैं। ये देखिए यहां पर सेंटर है, सेंटर सर वेट तो नीचे लग रहा है, दिस इज कॉल्ड W इज इक्वल टू mg। हाँ सर, सेंटर से बाहर लग रहा है, पर यहां जो नॉर्मल रिएक्शन है यहां लग रहा था, तो हम क्या किए, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी से इस फोर्स को आगे बढ़ा दिए। ये देखिए, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी से आगे बढ़ा दिए, और यही मेरा हो गया नॉर्मल रिएक्शन। ये भी सर अब सेंटर से क्या हो गया, दूर चला गया, सेंटर से क्या हो गया, दूर चला गया। ये देखिए, सेंटर से आपका दूर चला गया, कोई दिक्कत नहीं। और लास्टली क्या कह रहा है, लास्टली क्या कह रहा है, आफ्टर शोइंग ऑल द फोर्सेस, जितना भी फोर्सेस इस पर लग रहा है, आफ्टर शोइंग ऑल द फोर्सेस, जितना भी फोर्सेस लग रहा है, आइदर एक्टिव फोर्स, एक्टिव फोर्स का मतलब एक्सटर्नल फोर्स लाइक अप्लाइड लोड और ग्रेविटी फोर्स, ठीक है, एंड रिएक्टिव फोर्स, रिएक्शन गिवन बाय द सपोर्ट। देखिए, बॉडी पर जितना भी बल लगाया जा रहा है दूसरे के द्वारा, दैट इज कॉल्ड एक्टिव फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। और रिएक्टिव फोर्स का मतलब होता है कि जितना भी सपोर्ट के द्वारा रिएक्शन दिया जा रहा है उसको भी दिखा दीजिए, ठीक है, ऑन द बॉडी एंड
देन अप्लाई द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, और फिर इसके बाद क्या कीजिए, इक्विलिब्रियम का कंडीशन लगा दीजिए और वहां से आप आसानी से जितना भी अननोन फोर्स उसमें लग रहा है उसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको स्टेप क्लियर हो गया होगा। एक ड्राइंग से इसको समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल हम लोग फटाफट यहां पर ले लेते हैं जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट ही पूरा क्लियर हो जाएगा। तो कह रहा है कि ड्रॉ द एफबीडी एज सोन इन फिगर। आपके पास एक फिगर दिया हुआ है और बोल रहा है कि इसका एफबीडी ड्रॉ करके दिखाइए, ठीक है। कुछ एंगल हम लोग यहां पर मान लेते हैं कि ये एंगल जो है यहां पर 60 डिग्री बना रहा है इसके साथ, ठीक है। इस तरह का एक फिगर दिया हुआ है कि एक वर्टिकल वॉल है, यहां पर देखिए एक वर्टिकल वॉल है और इस वर्टिकल वॉल में यहां से एक इंक्लाइंड सरफेस है और उस पर एक बड़ा सा लोड डाला हुआ है जिसका वेट कितना दे दिया है, 2000 न्यूटन दिया है और बोल रहा है इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहला याद रखना है कि क्वेश्चन में आपको फिगर तो दिया रहेगा पर कहीं कहीं सपोर्ट का नाम नहीं रहेगा। तो देखिए ये जो सरफेस है इसका नाम आप खुद से दे दीजिए ए, ये जो सरफेस है इसका खुद का नाम दे दीजिए बी, बस काम खत्म हो गया। अब इसका हमको ड्रॉ करना है, तो जब हमको इसका ड्रॉ करना है तो सबसे पहला हम लोग इसके सॉल्यूशन पार्ट्स में चलेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या बोला कि सेलेक्ट द बॉडी, एक को बॉडी है खोज लिए, सेलेक्ट द बॉडी एंड फ्री फ्रॉम द सपोर्ट, और उसको सपोर्ट से बाहर निकालिए। तो सबसे पहला जो काम है वो क्या करना है, बॉडी को फ्री कर लीजिए। ये देखिए बॉडी को हम यहां पर फ्री कर लिए, जैसा था बाहर निकाल दिए, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। दूसरा काम क्या करना था, चूज द सेंटर एंड ड्रॉ द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर। अब देखिए चूज द सेंटर, अब सेंटर को चूज कीजिए, तो सर सेंटर यहां पर होगा एंड ड्रॉ द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर। सर इसका एक्सिस कैसे बनाएंगे, तो इसका एक्सिस देखो ये एक वर्टिकल है, एक इसको हॉरिजॉन्टल है, इंक्लाइंड के रिस्पेक्ट में नहीं, क्योंकि ये एक सर्कुलर बॉडी है और जैसे छोड़ेंगे तो ये नीचे गिर जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये दोनों सपोर्ट इसको रोक रहा है, इसलिए एक्सिस कैसा बना रहे हैं, तो एक्सिस यहां पर देखिए एक्स एक्सिस बना रहे हैं और यहीं से हम लोग वाई एक्सिस बना रहे हैं। दो बात तो क्लियर हो गया। सबसे पहला तो क्लियर हो गया कि सिलेक्ट द बॉडी, चूंकि एक ही बॉडी था खोज लिए, एंड फ्री फ्रॉम द सपोर्ट, और ये जो सपोर्ट था कौन सा सपोर्ट था, तो सपोर्ट ए और बी इसको हटा दिए, जैसे ही हटा दिए तो ये बॉडी ऐसा फ्री हो गया। अब दूसरा इसके बाद क्या बोला था, दूसरा बोला था चूज द सेंटर, सेंटर को चूज कीजिए। तो सेंटर हम लोग यहां पर चूज कर लिए, दिस इज कॉल्ड सेंटर, सेंटर को चूज किए और ड्रॉ द एक्सिस, और एक्सिस ड्रॉ कीजिए। तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद तीसरा स्टेप क्या बोला, सेल्फ वेट, मतलब खुद का वजन। सेल्फ वेट इज ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी। इसका मतलब इस बॉडी के सेंटर से हमेशा सेल्फ वेट किधर लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। कितना लगेगा, तो सर W इज इक्वल टू mg, और इसका वैल्यू कितना दे दिया है क्वेश्चन में, तो सर इसका वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया कि 2000 न्यूटन का ये बॉडी का वजन है। तो 2000 न्यूटन यहां पर लिख दिए हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, क्वेश्चन में दिया था तो लिख दिए। क्लियर एकदम हो गया। आगे क्या कह रहा है, ड्रॉ द डॉट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब यहां से थोड़ा समझना है, ड्रॉ द डॉट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंड शो, और दर्शाइए ऑल द रिएक्शन गिवन बाय द सपोर्ट। कहां कहां टच कर रहा है, तो ओरिजिनल फिगर में चलिए। ओरिजिनल फिगर में क्या करना है, पेन ले लेना है, पेंसिल ले लेना है, डार्क पेन ले लेना है या पेंसिल ले लेना है, जहां टच कर रहा है वहां डॉट दीजिए। ये देखिए यहां पर टच कर रहा है तो यहां पर एक डॉट दे दीजिए, तो सेम यहां पर टच कर रहा होगा, डॉट दे दिए। और कहां टच कर रहा है, तो सर एक यहां पर टच कर रहा होगा, है ना, ये देखिए यहां पर टच कर रहा होगा, तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग मान लेते हैं कि यहां पर टच कर रहा होगा। जहां टच कर रहा है वहां डॉट का साइन दे देंगे। तो फिर से रिपीट, ड्रॉ द डॉट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, मतलब जहां पर बॉडी दूसरे को टच कर रहा है वहां पर कॉन्टेक्ट है, वहां पर डॉट का साइन दे दीजिए। और क्या कह रहा है, और क्या कह रहा है, सो ऑल द रिएक्शन गिवन बाय द सपोर्ट। आप अगर इस पर ऐसे करके एक्शन लगा रहे हैं तो ये हाथ आपके ऊपर क्या कर रहा है, रिएक्शन लगा रहा है ना। आप किसी चीज को धक्का दे रहे हैं तो वो उधर से क्या कर रहा है, रिएक्शन दे रहा है। आप खड़ा है सरफेस पर तो आप उस पर एक्शन लगा रहे हैं तो सरफेस क्या कर रहा है, रिएक्शन दे रहा है। तो रिएक्शन हमेशा याद रखना है, हमेशा याद रखना है कि जो भी सरफेस होगा उस पर परपेंडिकुलर होगा, जो भी सरफेस होगा उस पर परपेंडिकुलर होगा। तो यहां रिएक्शन किधर से दिया जा रहा होगा, तो ये देखिए ये जो भारी भरकम एक बॉल होगा ये क्या कर रहा होगा, ऐसे दबा रहा होगा, ये इसको ऐसे दबा रहा होगा। तो इसको नहीं दिखाना है, इसको नहीं दिखाना है,
किसको दिखाना है? तो यहां से हमको जो रिएक्शन दिख रहा है इसको दिखाना है। ये देखिए यहां से रिएक्शन दिखाना है, दिस इज कॉल्ड रिएक्शन। रिएक्शन कौन दे रहा है? तो चूंकि इसका नाम ए है, इस सरफेस का नाम क्या है? ए है, इसलिए यहां पर सफिक्स में लिख दीजिए ए, रिएक्शन फ्रॉम ए। बात समझे कि नहीं समझे? उसके बाद ये इस पर एक्शन दिखा रहा था, यहां रिएक्शन। और हमेशा याद रखना है, हमेशा याद रखना है, रिएक्शन फोर्स हमेशा सरफेस पर परपेंडिकुलर होगा। तो ये देखिए इस सरफेस पर परपेंडिकुलर है। नहीं अगर क्लियर हो रहा है तो यहां पर एक्सिस हम बना देते हैं आपके लिए, देख लीजिए इस पर परपेंडिकुलर है, इस पर परपेंडिकुलर है। क्लियर एकदम हो रहा है? दूसरा यहां पर देखिए, यहां पर रिएक्शन फोर्स को दिखाना है। तो ये देखिए रिएक्शन फोर्स ऐसे, रिएक्शन फोर्स ऐसे, रिएक्शन फोर्स हमेशा सरफेस पर परपेंडिकुलर। कैसे सरफेस है? तो सर सरफेस तो ऐसा था, ये देखिए इंक्लाइन सरफेस ऐसा था, यही तो सरफेस आपके पास था, देख लीजिए यही तो सरफेस आपके पास था। ठीक है, ये देखिए सरफेस है, उस सरफेस पर एकदम परपेंडिकुलर होना चाहिए। और यहां पर आप नोटिस करेंगे, इसको हम हटा देते हैं, इसको हम हटा देते हैं, ये देखिए सरफेस पर परपेंडिकुलर। अब आप क्या कीजिएगा, यहीं से एक डॉटेड करके लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए। ये देखिए यही आपका यहां पर फोर्स दिखा रहा है। जो फोर्स आपको यहां पर दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? तो ये सरफेस पर परपेंडिकुलर है, ये सरफेस पर परपेंडिकुलर दिखा दिए यहां पर। ये कौन दे रहा है? तो सर ये रिएक्शन फ्रॉम बी दे रहा है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला, सेलेक्ट द बॉडी, बॉडी को खोज लीजिए, खोज लिए सर। फ्री द सपोर्ट एंड फ्री फ्रॉम द सपोर्ट, सपोर्ट उपोर्ट से हटा दिए। दूसरा काम, सेंटर को चूज कीजिए, एक्स एक्सिस बनाइए, वाई एक्सिस बनाइए। हाँ सर बना लिए। जहां जहां बॉडी टच कर रहा है वहां डॉट का साइन दीजिए। तो यहां टच कर रहा है डॉट दीजिए, यहां टच कर रहा है डॉट दीजिए। हाँ सर डॉट भी दे दिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। उसके बाद सेल्फ वेट इज ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब जो जहां सेंटर है वहां से वेट हमेशा किधर लगेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। कितना लगेगा? तो वेट आपका यहां पर वैल्यूज दे दिया हुआ है। वेट का वैल्यूज कितना है? तो W इज इक्वल टू mg, और इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 2000 न्यूटन। एकदम क्लियर है। चौथा पॉइंट क्या बोला कि जहां टच कर रहा है वहां पर डॉट दो और वहां से रिएक्शन दिखाओ। रिएक्शन कहने का मतलब है कि ये इस पर एक्शन लगा रहा होगा, ये इस पर एक्शन लगा रहा होगा, तो सपोर्ट क्या करेगा? रिएक्शन देगा। किधर देगा? तो सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर। यहां तक तो काम हो गया। इसके बाद क्या कह रहा है? ऑल द फोर्सेस आर पासिंग थ्रू द सेंटर, सारा का सारा फोर्स सेंटर से पास होना चाहिए। एंड अवे फ्रॉम द सेंटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड अवे फ्रॉम द सेंटर, और सेंटर से दूर होना चाहिए। देखिए ये फोर्स सेंटर के पास आ रहा है। कैसे पास आ रहा है? तो तीर को देखिए, तीर का ये जो हेड है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तीर का जो हेड है ये इंपॉर्टेंट है। तो ये तीर कहां आ रहा है? सेंटर के पास। ये तीर कहां आ रहा है? सेंटर के पास, ये देखिए। और ये तीर कहां है? सेंटर से दूर। तो ये क्या होना चाहिए? सेंटर से दूर होना चाहिए। तो अब हम लोग इसका क्या करेंगे? इसका ड्राइंग आगे बढ़ाएंगे, ये देखिए ऐसे करके आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और इसी तरह एग्जाम में भी आपको बनाना है। फिगर एकदम आप राइट साइड में बनाते जाइए। फिर से ये बॉडी को बाहर निकाल लिए, ये देखिए फिर से ये बॉडी को बाहर निकाल दिए। क्लियर है? फिर से ये बॉडी को बाहर निकाल दिए। यहां से आप एक्स एक्सिस दिखा दिए, ये देखिए यहां से आप एक्स एक्सिस दिखा दिए, यहां से आप वाई एक्सिस दिखा दिए, ये देखिए यहां से आप वाई एक्सिस दिखा दिए। जो जो फोर्स है सबको सेंटर से बाहर निकाल देना। तो ये देखिए ये सेंटर है, और सेंटर से सारा फोर्स किधर दिखा देना है? बाहर दिखा देना है। सेंटर से सारा फोर्स किधर दिखा देना है? बाहर। तो W इज इक्वल टू कितना हो गया? 2000 न्यूटन। यस सर, ये तो करेक्ट है, सेंटर से बाहर होना चाहिए। अब देखो पढ़े हो मैकेनिक्स के अंदर प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या कहता है कि फोर्स को उसी बॉडी में एक जगह से उठा के उसी के रास्ता में कहीं दूसरे जगह लगा सकते हैं। बस याद रखना है मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करना है, डायरेक्शन चेंज नहीं करना, और लाइन ऑफ एक्शन चेंज नहीं करना है। इसका मतलब ये फोर्स को उठा के इसी के लाइन में हम यहां पर दिखा दिए। ये देखिए ये फोर्स अब इधर चला गया। दिस इज कॉल्ड रिएक्शन फ्रॉम ए, रिएक्शन फ्रॉम ए। और दूसरा क्या हो गया? ये फोर्स यहां पर दिखा देना है। ये देखिए हम यहां से दिखा देते हैं, ये फोर्स यहां दिखा देना है। ये देखिए यहां से उठा के हम आगे की ओर बढ़ा दिए, यहां से उठा के हम आगे की ओर बढ़ा दिए। देख लीजिए ये फोर्स आपको यहां पर लग रहा था,
पर हम ये फोर्स को क्या किए, यहां से उठा के आगे की ओर बढ़ा दिए। यहां पहले लग रहा था, इसको आगे बढ़ा दिए, और यहां जो लग रहा था उसको आगे बढ़ा दिए। रिएक्शन फ्रॉम बी, ये देखिए रिएक्शन फ्रॉम बी, सारा फोर्स क्या हो गया, सेंटर से बाहर आ गया, सेंटर से बाहर आ गया, सेंटर से बाहर आ गया। देख लीजिए, क्लियर हो गया। तो ये पॉइंट भी क्लियर। और लास्ट पॉइंट क्या बोला, आफ्टर शोइंग ऑल द फोर्सेस, जितना भी फोर्स है सबको दिखा दीजिए, आइदर कितना, आइदर एक्सटर्नल फोर्स और रिएक्शन फोर्स ऑन द बॉडी, एंड देन अप्लाइंग द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम का कंडीशन लगा दीजिए। अब बच्चा जो कंफ्यूज होता है ना, वो सबसे ज्यादा कहां कंफ्यूज होता है, एंगल में कंफ्यूज होता है। सर एंगल कैसे लेंगे, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस फिगर को थोड़ा सा हम गंदा करेंगे। अब इस फिगर को थोड़ा सा गंदा करेंगे, ये देखिए, ये इस पर नॉर्मल लगेगा, नॉर्मल का मतलब हो गया 90 डिग्री लगेगा। तो अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे तो आपको ये दिख रहा है कि सर ये तो 60 डिग्री है, और यहां पर ये 9, ओहो, ये तो 60 डिग्री है, और यहां पर ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री ये हो गया। तो एक ट्राइंगल में एंगल कितना होता है टोटल, 180 डिग्री। तो ये 90 हो गया, ये 60 हो गया। तो ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा। बात समझे। तो हम लोग क्या किए, यहां से देखिए एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दी और ये वाई एक्सिस ड्रॉ कर दी। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये 30 डिग्री बना रहा है किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ। इसी लाइन को आप आगे बढ़ा दीजिए, गंदा कर रहे हैं, इसी लाइन को आप आगे बढ़ा दीजिए। तो अगर ये 30 डिग्री है किसके साथ, इसके साथ, तो आप जानते हैं कि ये दो लाइन है और दोनों पैरेलल है। ये दो लाइन है और ये दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे का पैरेलल। और अगर इसको कट करेंगे तो ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल। तो यहां पर एंगल का बात हो रहा है। तो आप अगर ध्यान दीजिएगा तो ये एक्स एक्सिस के साथ, ये देखिए एक्स एक्सिस के साथ यहां पर 30 डिग्री बना रहा है, यहां पर 30 डिग्री बना रहा है। तो इसके साथ भी कितना बनाएगा, 30 डिग्री बनाएगा। ये समझे कि नहीं समझे, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बच्चा अगर कंफ्यूज कर रहा है ना, तो सबसे ज्यादा यहीं पर कंफ्यूज करता है, सबसे ज्यादा यहीं पर कंफ्यूज करता है कि सर एंगल क्लियर नहीं हो पा रहा है ना। तो ये आपका अगर मान लीजिए कितना एंगल दिया हुआ था, एक बार देख लेते हैं ये कितना एंगल दिया हुआ था। ये 60 डिग्री क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। यहां से ये कितना दिया हुआ था, 60 डिग्री था। एक बार हम इसको क्लियर कट बना लेते हैं फिर से, क्योंकि यहां से अगर आप समझ गए तो फिर सारा काम आपका आसानी से हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये 60 डिग्री है, ये क्वेश्चन में दिया है ये 60 डिग्री है। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सेंटर हो गया। तो एक बार एंगल आपको फिर से हम बता रहे हैं, एंगल कैसे बता रहे हैं। तो ये देखिए हम इस अलग से एक फिगर बना देते हैं। ये लाइन यहां से ये आपका वाई एक्सिस मतलब इंक्लाइन प्लेन, और ये आपका इसके साथ 60 डिग्री बना रहा है। तो आप क्या कीजिएगा, ये देखिए एक्स एक्सिस, और यहां से आप क्या कीजिएगा वाई एक्सिस, ये देखिए ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, ठीक। अब आप नोटिस करेंगे क्या क्या मेरे पास वैल्यूज दिया हुआ है। तो आपको दिख रहा है कि ये वाला जो लाइन है ये इसके साथ 60 डिग्री बना रहा है। कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। और इस पर एक रिएक्शन फोर्स है, दिस इज कॉल्ड रिएक्शन फोर्स। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 90, ये 90, ये 60, तो ये 30 डिग्री, और ये लाइन पैरेलल है, और ये इसको कट कर रहा है। तो अगर ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा ना, क्लियर एकदम है। तो ये कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। ये कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। कैसे हुआ समझ में आ गया। और ये आपका 30 डिग्री है। अब यही आगे अगर चला जाएगा तो ये अगर 30 डिग्री इसके साथ है तो ये एंगल इसके साथ कितना होगा, 30 डिग्री होगा। देख लीजिए ये इसके साथ कितना होगा, 30 डिग्री। बस फाइनली ये आपका एफबीडी बन गया। तो आज के लिए बस इतने ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में और भी आपको फ्री बॉडी डायग्राम सिखाएंगे और उसके बाद आपको न्यूमेरिकल्स बनाना सिखाएंगे। तब तक आप लोग क्या करिएगा, मन लगा के पढ़िए और खूब ज्यादा आप रिवीजन कीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।